सो हेलो एंड वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। दिस इज प्रेरणा सिन्हा। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ। सो हमने ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस कर लिया है एंड आज की क्लास में हम 10 मोर क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड उसके बाद फिर हम एसटी कॉलेज से रिलेटेड फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो वन थिंग मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू द गिवन नंबर। ठीक है। एंड हमारा जो ये बैच है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड ये 22 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो अगर आप इस कोर्स में एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं देन कॉन्टैक्ट टू द गिवन नंबर। एंड वन थिंग, अगर आप लक्ष्य अकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना चाहते हैं देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने इन सारे क्वेश्चंस को कवर किया था। आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चंस बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये आप लोगों को बता रखा है। एंड नेक्स्ट आज की क्लास में वी आर गोइंग टू कवर फ्यू मोर क्वेश्चंस, यानी 10 और क्वेश्चंस हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है देन यू कैन वॉच इट फ्रॉम यूट्यूब में, आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो, आज की क्लास में वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक सा क्वेश्चंस। अगर हम जानेंगे ही नहीं कि विलियम वर्ड्सवर्थ कब एंड कहाँ बॉर्न हुए थे तो अगर एग्जाम में आ जाएगा तो वी वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। क्लियर है ना कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेक, या आई हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड द पेन। सो व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न? तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? तो ये हम सब जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ही वाज जस्ट बोर्न ऑन 1770, यानी 1770 में उनका जन्म हुआ था। एंड तो 1770 अगर आपको सिर्फ इतना ही याद है एंड बाकी ऑप्शंस में कहीं आपको 1770 नहीं दिखेगा देन यू हैव टू गो फॉर 1770, यानी 1770 के लिए आप जाइएगा। बट अगर बहुत सारा ऑप्शन रहेगा 1770 से रिलेटेड एंड बहुत सारा ऑप्शन रहेगा सो इसके लिए आपको मंथ याद करना बहुत जरूरी है। तो सिंपल से याद रखिएगा उनका जन्म अप्रैल में हुआ था, 7 अप्रैल 1770। तो आंसर होगा 7 अप्रैल 1770, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1770। क्लियर है? राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बोर्न? तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ उनका जन्म हुआ था? अप्रैल 1770 को तो उनका जन्म हुआ था, बट किस प्लेस में जन्म हुआ था? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्लेस। प्लेस है यहाँ पे। ठीक है। तो प्लेस है कोकामाउथ। उनका जन्म हुआ था कोकामाउथ में, यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ was born on 7th of April 1770 in कोकामाउथ। क्लियर? राइट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये सारे बेसिक से क्वेश्चंस हैं एंड मैं इसलिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को बेसिकली डिफाइन नहीं कर रही हूँ बिकॉज जन्म क्यों हुआ एंड कब हुआ, तो बेसिकली डेट्स एंड प्लेस को मैं क्या डिफाइन करूँ? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डेट्स एंड प्लेस को मैं क्या ही डिफाइन करूँ उससे, इसलिए मैं इसे डिफाइन नहीं कर रही हूँ। What was William Wordsworth and Annette Valent's daughter's name? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपनी शायद लाइव क्लास में बताया था कि फ्यू नेम्स, एंड शायद मैंने यूट्यूब वाले सेशन में भी आप लोगों को बता रखा है कि दीज 4 नेम्स, मैं नेम्स लिखती हूँ, डोरोथी, एनेट, कैरोलिन एंड मैरी। ये 4 लेडी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ से कनेक्टेड। ठीक है। तो डोरोथी जो है ये तो सिस्टर है, एनेट वेलन ये लवर है उनकी, कैरोलिन डॉटर है एंड मैरी वाइफ है। ठीक है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एनेट वेलन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था
तब विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए थे एंड फ्रांस में ही जस्ट फेल इन लव विद एनेट वेलन. ठीक है, फ्रांस में ही जस्ट फेल इन लव विद एनेट वेलन एंड फिर उनसे उनकी एक डॉटर होती है जिसका नाम है कैरोलिन. यानी विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एनेट वेलन की एक डॉटर होती है जिसका नाम है कैरोलिन. बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी विलियम वर्ड्सवर्थ ना एनेट वेलन से शादी नहीं कर सकते. ड्यू टू लैक ऑफ मनी विलियम वर्ड्सवर्थ एनेट वेलन से शादी नहीं कर सकते हैं एंड फिर ये वापस इंग्लैंड आ जाते हैं. ठीक है, सो सिंपल सा मैं आपको बता दूं, तब फिर वो शादी करते हैं मैरी हस्टिंगसन से. ठीक है, एंड डोरोथी जो उनकी वो सिस्टर रहती है, एनेट वेलन उनकी लवर रहती है जिनसे वो पैसों की कमी के कारण शादी नहीं कर पाते हैं. एंड विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एनेट वेलन की डॉटर का नाम है कैरोलिन. ठीक है, एंड कैरोलिन का जिक्र विलियम वर्ड्सवर्थ के फ्यू पोएम्स में हम देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है. ठीक है, मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बता दिया कि एनेट वेलन जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप जस्ट ना इसे नोट डाउन कर लीजिए. एंड मैंने जो बताया है, मैंने जो बोला है, आप उसे भी जस्ट नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है व्हेन वेयर विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक पब्लिश्ड. तो विलियम वर्ड्सवर्थ का ना फर्स्ट पोएम था एंड दो पोएम जो था ना वो एक साथ पब्लिश हुआ था, यानी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक. ठीक है, ये दोनों जो पोएम था ये विलियम वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट पोएम था एंड ये दोनों का पब्लिकेशन डेट सेम था. सो these both the poems they were just published on या फिर in 1793 इन ही होगा. ठीक है, these both the poem published in 1793. तो सिंपल सा है कि in 1793 विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम that is descriptive sketches and an evening walk it was published. ठीक है, सिंपल सा है, descriptive sketches and an evening walk it was published in 1793 and it is the first poem by William Wordsworth. क्लियर है. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो कि है which of the poem of William Wordsworth is considered his greatest autobiographical epic. तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, यानी इस क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास का वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो प्रिल्यूड से एक क्वेश्चन था, नहीं एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था उनका एंड उससे एक क्वेश्चन था. मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ का एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसका नाम है प्रिल्यूड. सो यहाँ पर इसका आंसर होगा द प्रिल्यूड, because the prelude of William Wordsworth is considered his greatest autobiographical epic because ये prelude जो है ये 1850 में आया था, ये 14 बुक्स में था एंड प्रॉपर इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ के बारे में बताया गया है, इसीलिए इसे ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कहा गया है या फिर ऑटोबायोग्राफिकल एपिक कहा गया है. एंड एक चीज और मैं बता दूं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के 3 मंथ्स के बाद पब्लिश किया गया था. ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा. ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट. तो विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट कब अपॉइंट किया गया था? सो इट वाज 1843. इट वाज द ईयर 1843 जब विलियम वर्ड्सवर्थ को एज अ पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया था. तो दीज आर ना बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेट्स. तो इसमें ना आपको ये सारे डेट्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिर डेट्स ना बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं एंड फिर हम अगर भूल जाएंगे ना तो एक सिली सा मिस्टेक हमारा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 2 नंबर प्रॉपर ही कट जाएगा. बस एक जस्ट मनाइए कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट. सो फायदा ऐसा भी नहीं है कि हम जस्ट तुक्का मार दें, ये नहीं करना है. मैं एक चीज और बता दूं, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना इन सारे एग्जाम्स में ना तुक्का काम नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चंस जो सेटर होते हैं वो इस हिसाब से क्वेश्चन सेट करते हैं कि तुक्का अगर आप मार भी रहे, हाँ आप अगर लकी हैं तो वो दिन जिस दिन एग्जाम हो वो डे अगर आपके लिए लकी रहा तो ही आपका तुक्का वर्क करेगा. अनलेस तुक्का वर्क इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन एनी काइंड ऑफ दिस एग्जाम, राइट ना. तुक्का किसी एग्जाम में वर्क नहीं करता है.
कॉलेज बेस्ड एग्जाम में कर जाएगा, बट बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तुक्का काम नहीं करता है, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि तुक्का वाला काम नहीं करना है, तुक्का वाला काम नहीं करना है। बेसिकली डेट्स जस्ट ना यू हैव टू रिमेम्बर, डेट्स को याद रखना है, ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ डाई। तो मैंने क्या बताया, प्रिल्यूड कब आया था, प्रिल्यूड आया था 1850 में, एंड प्रिल्यूड 1850 में आया था, एंड दैट वाज द ईयर व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ डाई, ठीक है ना। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ हुआ था, एंड प्रिल्यूड के 3 मंथ्स के पहले उनका डेथ हुआ था, ठीक है। सो इट वाज 23rd of April 1850, बिकॉज यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं 1945, 1937, 1938, ये सारे तो बिल्कुल नहीं होंगे। सिंपल सा है, आप जस्ट प्रिल्यूड का डेट याद रखिएगा, देन आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जिस दिन वो उनकी डेथ हुई थी वो भी याद रहेगा। एंड एक चीज और याद रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न भी अप्रैल में हुए थे एंड उनका डेथ भी अप्रैल में हुआ था, तो ये आपके लिए और आसान है, ये आपके लिए और आसान है कि विलियम वर्ड्सवर्थ अप्रैल अप्रैल आप भूलिएगा नहीं, बस डेट याद रखिएगा। 7 अप्रैल को जन्म हुआ था एंड 23rd of April को उनकी डेथ हुई थी, यानी 1770 एंड 1850, ठीक है। ये आपको जस्ट याद रखना होगा, डेट्स तो याद रखना ही पड़ेगा, यहाँ तुक्का काम नहीं करने वाला है, मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ मैरी मैरी हस्टिंसन, ठीक है, मैरी हस्टिंसन से विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन से ईयर में शादी की। तो जब एनेट वेलन से उनकी शादी नहीं हो सकी तो ही वॉज वेरी हार्ट ब्रेक, ठीक है, उनका बहुत हार्ट ब्रेक हुए थे वो। सो उन्होंने मैरी हस्टिंसन से 1802 में शादी की थी, ठीक है। सिंपल, ये शादी वाला क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, मैंने जस्ट आपके नॉलेज के लिए ये डाल दिया है, बट या सिंपल से याद रखिएगा कि 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने मैरी हस्टिंसन से शादी की थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, उनके लाइफ से रिलेटेड है, आई डोंट थिंक कि ये पूछा जाएगा, आई डोंट थिंक, ये बहुत सिली सा क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। सो जस्ट सिंपल सा याद रखिएगा इसे। वेयर डिड विलियम वर्ड्सवर्थ डाई। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ कहाँ हुआ था, इट वॉज क्या हॉक्सेड या फिर पेरिस या फिर वर्सेलिस या फिर राइडल माउंट। सो इट वॉज राइडल माउंट, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ हुआ था राइडल माउंट में। प्लेस याद रखिएगा, प्लेस एंड डेट बोथ आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो प्लेस एंड डेट्स, एंड बेसिकली लिटरेचर में, लिटरेचर में आपको डेट्स एंड प्लेस ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट मेक अ लिस्ट, जस्ट मेक अ लिस्ट, यानी यहाँ पे आप लिखिए विलियम, यहाँ पे लिखिए विलियम वर्ड्सवर्थ, सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा है, सिंपल सा लिखते जाइए, नॉर्मल से एक लिस्ट तैयार कीजिए, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको ये याद हो जाएगा। एंड मैं एक चीज और कहूंगी, जितने राइटर्स है ना सिलेबस में प्रिस्क्राइब, जस्ट ना छोटे 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 ना उनके ना नेम्स लिखिए एंड जस्ट पेस्ट इट ऑन द वॉल, एंड रोज उसे देखिए, रोज उसे देखिए, देन आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। मैं हमेशा ये टिप आपको देती हूँ, बेसिकली मैं ऐसे ही पढ़ती थी, ठीक है ना, मैं ऐसे ही पढ़ती थी, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू दिस काइंड्स ऑफ टिप, ठीक है। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है विच कॉलेज डिड विलियम वर्ड्सवर्थ अटेंड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सा कॉलेज अटेंड किया था। सो ही अटेंडेड सेंट जॉन्स कॉलेज, विलियम वर्ड्सवर्थ ने सेंट जॉन्स कॉलेज को अटेंड किया था, ठीक है। सो आप ना, मैं जस्ट एक चीज और बता दूं, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ उनका, एंड कहाँ बॉर्न हुआ, कहाँ बॉर्न हुए, एंड कहाँ उनकी डेथ हुई, कौन सा कॉलेज अटेंड किया, उनकी सिस्टर्स, डॉटर, वाइफ, लवर, सबका नाम एक लिस्ट, या फिर कॉपी में ही आप कर सकते हैं, सिंपल सा कॉपी में ही आप एक तैयार कर सकते हैं, बेसिकली एक पेज लगेगा। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है तो विलियम वर्ड्सवर्थ लिखिए, विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एस टी कॉलरिज, ये सारे का ना एक एक पेज लगेगा, सिंपल सा लिखते जाइए, सिंपल सा। वॉल पे पेस्ट नहीं भी करेंगे देन यू कैन जस्ट राइट इट ऑन योर कॉपी। सो समझ में आ गया ये सारे क्वेश्चन। सो
ये ना विलियम वर्ड्सवर्थ का एक प्रॉपर हमने 30 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट किया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में ना हम एसटी कॉलरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। सो हमारा जो काम है, लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। हम वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ born? He was born on 7th of April 1770. Where was William Wordsworth born? He was born in Cockermouth. What was William Wordsworth's and Annette Welland's daughter's name? Her name was Caroline. And Evening Walk and Descriptive Sketches कब आया था? ये आया था 1793 में, which is first poem by William Wordsworth. It was, यानी ये दोनों जो poem है, it was the first poem by William Wordsworth. Which of the following poem by William Wordsworth is considered as his greatest autobiographical epic? So it was Prelude. And ये autobiographical क्यों है? Because basically William Wordsworth के life के इर्द गिर्द ये वर्क घूमता है, इसीलिए ये एक autobiographical work है. When was William Wordsworth appointed as a poet laureate? He was appointed as a poet laureate in 1843. When did William Wordsworth die? He died on 23rd of April 1850. When did William Wordsworth and Mary Hutchinson married? कब उनकी शादी हुई थी? तो it was the year 1802. 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने मैरी हस्टिंसन से शादी की थी. Where did William Wordsworth die? He died in Ryle Mount. एक प्लेस है, ये एक प्लेस का नाम है, ठीक है? It is a place. ये एक प्लेस का नाम है, that is Rydal Mount. Clear? Which college did William Wordsworth attend? He attended St. John's College, right? So these are the few questions which is related to William Wordsworth. And फिर मैंने बार बार बताया है कि मैं अब नेक्स्ट में एसटी कॉलरेज वाला सेशन स्टार्ट करूंगी या फिर सीरीज स्टार्ट करूंगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय एवरीवन. एंड या जस्ट तैयारी में लग जाइए एंड जस्ट ऑल द बेस्ट. अच्छे से तैयारी कीजिए. क्लियर? सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.